आज अपन समांतर माध्य की विशेषताएं और भारित समांतर माध्य पढ़ेंगे। देखो, समांतर माध्य में मैंने आपको बताया ही था, 3 रीतियों से किया था आपने, प्रत्यक्ष रीति से, लघु रीति से और पद विचलन से। इसके अलावा एक आकलन एवं योग रीति भी होती है जो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं कराई है। समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा 0 के बराबर होता है, यानी कि जैसे आपने निकाला था x - a करते हैं और d ज्ञात करते हैं, तो d को बीच में लेते हैं तो उसका योग जो आप करोगे वो 0 आएगा। औसत माध्य चरम मूल्य द्वारा प्रकाशित होता है और कोई भी चरम मूल्य किसी भी तरफ औसत माध्य को ऊपर या नीचे धकेल सकता है। ठीक है, ये 2 विशेषताएं हैं। अब आपको भारित समांतर माध्य, भारित को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाकी के जो अपन ने समांतर माध्य किए थे उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, लेकिन यहाँ पर भारित समांतर माध्य में आवृत्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। उसके स्थान पर भारित वर्ड लिखा होता है, भार यानी वेट, और एक्स दिया हुआ होता है। तो उनका आपस में, ये प्रत्यक्ष रीति से करना है आपको। ये भारित समांतर माध्य जो अपन करते हैं, भारित समांतर माध्य को जो अपन ज्ञात करेंगे वो प्रत्यक्ष रीति से ही करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, विषय दे रखे हैं आपके हिंदी और हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, विज्ञान है। अंक दे रखे हैं आपके 63, 65, 68, 67। भार दे रखा है 4, 3, 2, 1। अब अपन क्या करेंगे, भार का गुणा अंक से करेंगे, डब्लू का गुणा एक्स से करेंगे, वेट इंटू x1, वेट इंटू, यानी इन सब का गुणा करेंगे और इस वेट जो है ना भार का, इसका टोटल लगा के भाग लगा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ना देकर वेट यानी भार दिया हुआ होगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। और इसको प्रत्यक्ष रीति से करना है आपको। जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। विषय है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान। अंक दे रखे हैं 63, 65, 58 और 67, ये दे रखा है। और भार दे रखा है वेट, यानी कि W 4, 3, 2, 1। अब आपने क्या किया, इनका गुणनफल किया, x इंटू W किया, 63 का गुणा 4 से किया, 252 आया। 65 का गुणा 3 से किया, 195 आया। 58 का गुणा 2 से किया, 116 आया। 67 का गुणा 1 से किया, 67 आया। अब अपन x W को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा x W, इसका टोटल आ रहा है आपका 630, और इस W का टोटल आ रहा है 4, 3, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, यानी सिग्मा W कितना आ रहा है आपका 10। 630 में 10 का भाग लगा देंगे तो x बार W आ जाएगा, यानी कि भारित समांतर माध्य। x बार को अपने किससे संबोधित, समांतर माध्य को किससे संबोधित किया जाता है, x बार से, और W लिखेंगे यानी कि भारित। तो भारित समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा x W अपॉन सिग्मा W। 630 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 63 आंसर आएगा।